जब महल शाही में पहली बार जवेरिया की मासूम सी सदा गूंजी, पूरा जहान खुशियों से झूम उठा। मलिका ने एक लंबे इंतजार के बाद अपनी गोद में नन्ही जान को महसूस किया तो आंखों से अश्क नहीं, फूलों की मानिंद मुस्कान बह निकली। बादशाह की आंखों में भी खुशी के समुंदर थे। हर कोना रोशन हुआ, हर दीवार पर खुशबू तारी हो गई। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक न टिक सकीं। कसीदा ख्वानों ने जब महल के ज़ईफ हकीम की ज़बान से ये सुना कि शहजादी की आंखों में रोशनी नहीं, तो जैसे वक़्त ठहर गया। बादशाह का चेहरा एकदम साकित हो गया। वो जो अभी अभी नन्ही मुस्कुराहट में अपना मुस्तकबिल देख रहा था, अब खामोश हो गया। अंधी! बादशाह ने सर झुका लिया। मल्लिका ने मगर बेटी को अपने सीने से और भी ज्यादा मजबूती से चिपका लिया, जैसे दुनिया के हर अंधेरे से उसे बचा लेना चाहती हो। मेरी बेटी जवेरिया बीनाई से महरूम हो सकती है, मगर तकदीर से नहीं, मल्लिका ने कहा। जवेरिया की आंखों में भले ही रोशनी ना थी, मगर दिल में वो सलीब था जो हर अंधेरे को चीरता चला जाए। वक्त बीतता गया, जवेरिया बड़ी होती गई, और उसके साथ साथ बड़ी होती गई उसकी समझ, उसकी नरम दिली और वो सलाहियतें जिनका अंदाज़ा किसी को भी ना था। बादशाह ने शुरुआत में हिचकिचाते हुए उसकी तालीम की बात की, लेकिन मल्लिका ने फरमाया, ये बेटी किताब की हर लकीर को पढ़ेगी, भले ही आंखों से नहीं, दिल से सही। महल में एक बूढ़ा आलिम बुलाया गया, मौलाना हाफिजुद्दीन। वो नाजुक सी बच्ची को पढ़ाते, उसे आवाज़ों से हर्फ सिखाते, और जवेरिया दिल की गहराइयों से हर इल्म को जन में उतारती। जल्द ही ये साफ हो गया कि इस अंधी लड़की की दानाई महल के कई होशियार अफराद से बढ़कर है। एक रोज़ दीवान खास में एक मसला पेश हुआ। रियासत के दो कबीले ज़मीन की सरहद पर झगड़ रहे थे। बादशाह ने जो हुक्म जारी किया उसमें एक कबीले की साफ मुखालफत थी। मल्लिका ने ये बात जवेरिया तक पहुंचाई। अब्बा, हुजूर से कहिए वो फैसला मुहर करने से पहले एक दफ़ा उन दोनों बुजुर्ग सरदारों को सुन लें, जवेरिया ने कहा। मल्लिका ने ये बात बादशाह तक पहुंचाई। थोड़ी नाराज़गी के बाद बादशाह ने जवेरिया की बात मान ली। जब दोनों कबीलों के बुजुर्गों को बुलाया गया तो हकीकत सामने आई। बादशाह का फैसला एक तरफा था। जवेरिया की सलाह ने एक बड़ा खून खराबा रोक लिया। बादशाह उस रोज पहली बार खामोशी से सोच में डूब गया। बीनाई ना सही, इस लड़की में बसी इनायत की रोशनी शायद हम सबसे ज्यादा तेज है। वक़्त के साथ शहजादी जवेरिया हर मसले में मशवरा देने लगी, सियासी फैसलों में, रियाया के मसाइल में, यहां तक कि फौजी चालों में भी उसका तजुर्बा और दानाई अपना लोहा मनवाने लगी। कुछ वजीर तो चुपके चुपके शिकवे भी करने लगे। एक अंधी लड़की का मशवरा सल्तनत कैसे चलाएगा? लेकिन बादशाह की आंखों में अब वो ही जवेरिया का नूर उतर चुका था। शाम के वक़्त जब महल की रोशनियों में चिराग जलते और शहजादी अपने कमरे की जानिब तस्बीह लिए जाती तो पूरा महल एक अजब सुकून में डूब जाता। एक शाम मल्लिका ने जवेरिया से पूछा, तू क्या चाहती है बेटी? जवेरिया मुस्कुराई। मैं अपने अंधेरे को अपनी ताकत बना चुकी हूं अम्मी। अब मैं चाहती हूं कि मैं दूसरों के अंधेरों को भी रोशनी दूं। और यहीं से वो रास्ता खुला जो उसे तख्त की जानिब ले जाने वाला था। महल शाही की तारीख में पहली बार एक अंधी शहजादी की दानाई का चर्चा हवाओं में गूंजने लगा था। अब न सिर्फ बादशाह बल्कि दीवाने खास के बुजुर्ग वजीर भी जवेरिया की सलाहियतों का लोहा मानने लगे थे। हर रोज महल के किसी न किसी घोषे में उसका नाम अदब से लिया जाता। लोग कहते, अल्लाह ने आंखें ना दीं, मगर ऐसा दिल दिया है जो हर चेहरे के पीछे छुपा सच पढ़ लेता है। वक्त का एक ऐसा मोड़ आया जब जवेरिया का पहला बड़ा इम्तिहान सामने आया। वजीर आजम फरहाद मीर ने एक सरहदी मुहाफिज के खिलाफ सख्त सज़ा का हुक्म जारी किया। इल्ज़ाम था कि वो फौज के माले गनीमत में हेराफेरी कर रहा था। लेकिन जब ये मामला मल्लिका के जरिए जवेरिया तक पहुंचा तो उसने खामोशी से पूछा, क्या कभी उस सिपह सालार से किसी ने उसकी बात सुनी? मल्लिका ने इनकार में सर हिलाया। तो फिर ये अदल कैसा? जवेरिया ने सवाल किया। उसने तलब की कि उस सिपह सालार को महल लाया जाए और उसे भी अपनी सफाई देने का मौका मिले। जब वो सिपाही पेश हुआ तो उसके चेहरे पर मायूसी थी, मगर लफ्जों में सच्चाई की सख्त तलखी थी। हुजूर, मैंने कुछ न चुराया। मेरे बेटे की दवा के लिए मैंने अपने हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं लिया। जवेरिया ने लंबी खामोशी के बाद कहा, अगर किसी को चुराने की जरूरत हो तो इसमें उसका जुर्म नहीं, हमारा निजाम गुनहगार है।
बादशाह ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उस रोज उसने सिपाही को बरी कर दिया और फरहाद मीर को ताकीद की कि तफ्तीश मुकम्मल हो, मगर इंसाफ के साथ। इस वाक़ये के बाद एक अहम बात बादशाह ने मल्लिका से की। मैंने जवेरिया को कुदरत का अजूबा समझा था, मगर अब मैं उसे इस सल्तनत की उम्मीद समझता हूं। मल्लिका ने सर झुकाकर कहा, ये बेटी सिर्फ हमारी नहीं, अब ये तख्त की जिम्मेदारी है। यही वो लम्हा था जहां तख्त-ए-शाही की सरगोशियां जवेरिया की जानिब मुड़ने लगीं। मगर बादशाह जानता था, ताज कभी बगैर तूफानों के नहीं मिलता। जवेरिया की सादगी, उसकी खामोशी, उसकी रूहानी गहराई, ये सब कुछ मिलकर उसे रियाया की आंखों में बसा चुके थे। लोग अब मीलों दूर से उससे मसले पूछने आते। कोई अपनी बेटी की शादी का मशवरा मांगता, कोई जमीन के झगड़े का हल चाहता, और कोई बेबस मां अपने गायब बेटे की तलाश में उसके पास आ जाती। वो सबकी सुनती, आंखें बंद किए बैठी रहती, जैसे हर अल्फाज को अपने सीने से लगा रही हो। और फिर उसका जवाब होता, नर्म, साफ, मगर असरदार। मगर सल्तनत सिर्फ रोशनियों का नाम नहीं, अंधेरे भी वहीं पलते हैं। वजीर आजम फरहाद मीर अब अंदर ही अंदर घुटने लगा। एक अंधी लड़की की वजह से उसका फैसला पलटना उसकी शान को ठेस पहुंचा गया। उसने चुपचाप कुछ और दरबारियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। अगर यही चाल रही तो अगली मर्तबा तख्त पर वही बैठेगी और हम सब दरबान बनकर रह जाएंगे। साजिश की बुनियादें डाली जा रही थीं। एक शाम मल्लिका जब जवेरिया को रोज की बातें बता रही थीं तो जवेरिया ने एक लम्हा ठहर कर कहा, अम्मी, महल में हवाओं की रुख बदल रहा है। मुझे उन आवाज़ों की सरसराहट महसूस हो रही है जो सामने नहीं आती मगर दिल को चीर जाती है। मल्लिका ने घबराकर पूछा, तू क्या करना चाहती है? सिर्फ सच पे कायम रहना। अगर मेरा मुकद्दर तख्त है तो मुझे उस तक चलकर जाना है, न कि किसी के सिर से छीनकर। उसकी बातों में न किसी तजर्बे की कमी थी, न जज्बे की। महले शाही की ऊंची दीवारों के पीछे अब हवाओं में सिर्फ परछाइयां तैरती थीं। दिन में रौनक थी, मगर रातों की खामोशी कुछ और ही कहानी कहती थी। शहजादी जवेरिया की अक्लमंदी, उसकी फैसलाकुन सलाहियतें अब तख्त के साए में बैठने वालों के लिए खतरा बन चुकी थीं। वजीर आजम फरहाद मीर अब पूरी तरह से साजिश की गहराइयों में उतर चुका था। उसे मालूम था कि जवेरिया को हटाना आसान नहीं, लेकिन अगर तख्त उसे मिल गया तो वजारत उससे दूर हो जाएगी। एक रोज बादशाह ने दरबार-ए-शाही में ऐलान किया कि अगली मजलिस-ए-शूरा की निगरानी जवेरिया करेगी। ये ऐलान जहां अवाम में खुशी का पैगाम बना, वहीं फरहाद मीर के लिए वो आखिरी घंटी साबित हुआ। उसने अपने करीबी दरबारी हाफिज रुस्तम और मुशीर अजहर के साथ मिलकर एक खामोश मंसूबा तैयार किया। जवेरिया अंधी है, मगर अगर उसे अंधेरे में घसीटा जाए तो क्या वो फिर भी रास्ता ढूंढ पाएगी? फरहाद मीर ने जहर से लबरेज मुस्कान के साथ कहा। जवेरिया हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने महल के एक गोशे में बैठकर दुआ करती और फिर अपने उस्ताद, मस्जिद के बुजुर्ग इमाम सालेह मियाँ से इल्म और फहम की बातें सुनती। एक रोज इमाम सालेह मियाँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटी, दरबार के कुछ लोग नेक नहीं हैं। मेरी मस्जिद में एक दरबान ने कुछ अनहोनी बातें सुनी हैं। तुझ पर इल्जाम लगाने की बात हो रही है। जवेरिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अगर मेरा दामन पाक है तो रब की रहमत मेरी हिफाजत करेगी। इमाम ने उसका चेहरा देखा, जहां ना कोई खौफ था ना शिकवा, बस एक रूहानी इत्मीनान। हफ्ते भर के अंदर दरबार में शोर मच गया। हाफिज रुस्तम ने ऐलान किया कि जवेरिया ने दरबार के राज बाहर के लोगों तक पहुंचाए हैं। सबूत पेश किया गया, एक गुमनाम खत जिसमें शाही फैसलों की तफसीलात थीं। बादशाह को जैसे सदमा लगा। ये मुमकिन नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसने गुस्से से पुकारा। मगर फरहाद मीर ने नरमी से कहा, हुजूर, इंसाफ यही कहता है कि सवाल पूछा जाए। अगर वो पाक है तो बच निकलेगी। शाही मजलिस बुलाई गई। महल के बड़े बड़े मुशीर, उलेमा, वजीर और मलिका मौजूद थीं। जवेरिया सफ़ेद लिबास में सिर झुकाए, नज़रों से महरूम मगर दिल से रोशन, दरबार में दाखिल हुई। बादशाह ने सवाल किया, क्या तूने किसी को शाही राज बताए? फिर जवेरिया ने सर उठाया और कहा, अगर मेरी आवाज़ पे एतबार नहीं तो मेरे सीने को चीर कर देख लीजिए। वहां भी कुछ ना मिलेगा सिवा सल्तनत की वफादारी के। उसकी आवाज ने महल की दीवारों को हिला दिया। इसी दरमियान महल का एक पुराना खादिम, बशीर, जिसे सब भुला चुके थे, आगे बढ़ा। हुजूर, मैंने वो खत अपनी आंखों से फरहाद मीर के मुशीर अजहर को लिखते देखा है।
ये सब झूठ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने फरहाद मीर को देखा, जिसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। हाफिज रुस्तम के चेहरे से रौनक गायब हो चुकी थी। मल्लिका ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैंने कहा था, हमारी बेटी को उसकी रूह से पहचानिए। उसकी आंखें तो रब ने ली हैं, मगर उसकी सच्चाई तो साफ है। बादशाह ने कड़ा हुक्म सुनाया, फरहाद मीर, तूने शहजादी पर झूठा इल्जाम लगाकर सल्तनत की नींव हिलाई है। तुझे तेरे ओहदे से बर्खास्त किया जाता है और तफ्तीश का हुक्म जारी किया जाता है। जवेरिया की आंखें भले ही ना थीं, मगर उस लम्हे उसकी पेशानी पर वो नूर था जो देखने वालों की आंखें झुका देता। शहजादी जवेरिया पर लगने वाला इल्जाम जब झूठ साबित हुआ तो महल के आंगनों में फिर से रोशनी उतर आई, मगर इस वाक़े ने बादशाह के दिल में एक सवाल छोड़ दिया, क्या मैं अपनी बेटी को वाकई समझ पाया हूं? उस रोज बादशाह ने पहली बार जवेरिया के पास बैठकर उसकी हथेलियों को थामा और कहा, तू मेरी आंखों की रोशनी बन चुकी है जवेरिया, मगर क्या तू समझती है कि अब तख्त का हक भी तुझे मिलना चाहिए? जवेरिया ने हल्के लहजे में जवाब दिया, अगर हुकूमत महज रौब और ताकत का नाम है तो नहीं, लेकिन अगर वो इंसाफ, रहम और अदल की तर्जुमानी है तो मैं तैयार हूं, और अगर मेरी आंखें बंद हैं तो मेरी रूह जागती है। बादशाह ने मल्लिका की जानिब देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, आज तूने अपनी बेटी को पहचाना है। वक्त गुजरता गया और जवेरिया की सलाहियतें दिन ब दिन ज्यादा नुमायां होती गईं। सल्तनत के मुकद्दमात, जर खरीदों के मसले, ज़कात की तकसीम, हर मौजू पर उसकी राय मांगी जाती। शहजादी होने के बावजूद वो आम औरतों के दुख दर्द सुनने के लिए हर जुमेरात को अपना महल का एक गोशा खोल देती। लोग कहते, ये अंधी शहजादी नहीं, रोशन ज़मीर की रानी है। सल्तनत के एक दूर दराज इलाके में, जहां तंगदस्ती और नाइंसाफी ने लोगों को बगावत की जानिब ढकेल दिया था, वहां से खबर आई कि मुखालिफों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। वजीर जंगी कासिम बेग ने मशवरा दिया, इस बगावत को कुचलना जरूरी है, तलवार से जवाब दिया जाए। मगर जवेरिया ने अपना सर हिला दिया, तलवारें जख्म छोड़ती हैं और जख्म बगावत को जन्म देते हैं। मुझे वहां भेजा जाए, मैं सुनूंगी और उन्हें सुनाऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने फिक्र के आलम में पूछा, तेरे साथ कौन जाएगा? जवेरिया ने कहा, मैं अपनी मां की दुआ और रब की मदद के साथ जाऊंगी, लेकिन साथ में वो लोग होंगे जो सच बोलना जानते हैं और कान खोलकर सुनना भी। शहजादी जवेरिया ने कभी महल से बाहर का चेहरा नहीं देखा था, मगर उसकी रूह ने हमेशा सल्तनत के दर्द को महसूस किया था। उस सफर में जहां वो लोगों के बीच पहुंची, वो ना उनकी शक्लें देख सकती थी, ना उनकी आंखों के आंसू, मगर उनकी आवाजों से उसने वो सब सुन लिया जो 1000 तस्वीरें भी नहीं दिखा सकती थीं। उस बस्ती के एक बूढ़े ने कांपते लहजे में कहा, शहजादी, हमने अपने बच्चों को भूखा सुलाया है और हमारे शहजादे सोने के बिस्तरों में करवटें बदलते हैं। जवेरिया ने झुककर उसकी हथेली पकड़ी और कहा, अब से तेरी बेटियों की रोटी मेरी जिम्मेदारी है और तुझे बादशाह की बगल में बैठकर अपना दुख बयान करने का हक है। जब शहजादी महल लौटी तो उसके साथ वो बगावती लोग भी थे, जो अब सिर्फ इस उम्मीद पर लौटे थे कि उनका दर्द सुना गया है। दरबार में उसने बयान दिया, सल्तनत की नींव मस्जिद के इमाम से नहीं, गरीब की रोटी से मजबूत होती है। अगर इंसाफ की तवाजुन बिगड़ जाए तो तख्त हिल जाते हैं। बादशाह ने देखा, उसकी बेटी, जो कभी अपनी अंधी आंखों की वजह से अफसोस का सबब बनी थी, अब उसकी सल्तनत का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। उसी शाम बादशाह ने महल के आंगन में सबको जमा किया और ऐलान किया, आज से जवेरिया को रानी का ओहदा दिया जाता है। वो मेरी जानशीन होगी। उसकी रोशनी उसकी रूह से है और ऐसी रूहें सल्तनत को रोशन करती हैं। मलिका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जवेरिया का सर चूमा और कहा, तेरी मां को अब तुझ पर फख्र है, मेरी बेटी, मेरी रानी। शहजादी जवेरिया की ताजपोशी एक ऐसा लम्हा था जो तवारीख में दर्ज होने के काबिल था। महल के आंगनों में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, मशालों की रोशनी में सितारे झिलमिला रहे थे और पूरे मुल्क से वफादार लोग इकट्ठा होकर उस अंधी शहजादी को सलाम पेश कर रहे थे, जिसने अपनी सलाहियतों से अंधे इंसाफ को नई आंखें दी थीं। ताज जवेरिया के सर पर रखा गया तो कोई शोर नहीं उठा। वहां एक सुकून था, एक नर्म सी खामोशी जो कह रही थी,
ये ताज उस शख्स के सर पर है जिसने उसे पाने की जद्दोजहद नहीं की, बल्कि उसे काबिलियत से हासिल किया। मल्लिका ने अपनी बेटी की पेशानी चूमी और कान में धीमे से कहा, तू अब मेरी बेटी नहीं है, मगर याद रख, रानी बनने से पहले इंसान बनना जरूरी होता है। जवेरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, मैंने इंसान बनने की तालीम आपकी गोद से ली है। रानी बनने के चंद घंटों बाद ही जवेरिया ने अपना पहला फरमान सुनाया, सल्तनत में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, ज़र खरीदों की तनख्वाह में इजाफा होगा और उन इलाकों में तालीम के मदारिस खोले जाएंगे जहां अब तक सिर्फ जहालत ने डेरा डाला हुआ है। वजीर ए आला सैयद मिर्जा, जो पहले जवेरिया की सलाहियतों पर शक करता था, अब सर झुकाकर बोला, रानी साहिबा, आपने वो सोच दी है जो सदियों से इस सल्तनत को चाहिए थी। जवेरिया ने दरबार की पुरानी रवायतों में भी तब्दीली लाई। अब हर जुमा खुले मैदान में आम लोगों का दरबार लगता, जहां ज़ईफ और यतीम, गरीब और मजदूर बेझिझक अपनी बातें कह सकते। एक दिन एक गूंगी लड़की अपनी मां के साथ आई। उसका मसला सुनकर जवेरिया ने अपने हाथ से लिखा हुआ हुक्मनामा दिया, जो बोल नहीं सकती वो भी सुनी जाएगी। जुबान सिर्फ आवाज नहीं होती, कभी कभी आंसू भी गवाही देते हैं। बादशाह अब उम्र की उस दहलीज पर था जहां तख्त से ज्यादा सजदे में सुकून महसूस होता है। वो महल की बालकनी से दूर बैठे अपनी बेटी की हुकूमत को देखता और सोचता, जिसे मैंने अफसोस समझा था वो मेरी सबसे बड़ी नेमत बन गई। एक रात बादशाह ने मलिका से कहा, क्या तूने कभी सोचा था कि हमारी आंधी बेटी इस सल्तनत की रोशनी बन जाएगी? मल्लिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने उसे कभी अंधा नहीं समझा। मैंने तो उसकी आंखों की जगह उसकी रूह को पढ़ा था। जवेरिया की हुकूमत में मुल्क में अमन कायम हुआ। तालीम का रोशन चिरागा हर घर तक पहुंचने लगा। मस्जिदों में इल्म और इंसाफ की बातें होने लगीं। औरतों को हकूकत मिले, यतीमों को सरपरस्ती और इंसाफ को अंधे कानून से आज़ादी। रानी जवेरिया ने कभी शानो शौकत का चोगा नहीं पहना, बल्कि सादा लिबास में, हाथ में तस्बीह और होंठों पर खामोश मुस्कुराहट के साथ अपनी रियाया का दर्द बांटा। मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए, एक सवाल जवेरिया के दिल में करवट लेने लगा। मैंने सबको उनका हक दिया, लेकिन क्या मैं अपनी जिंदगी का हक जानती हूं? उसके दरबार में अब रोज हजारों चेहरे आते, मगर एक ऐसा चेहरा नहीं था जो उसे उसका अपना कह सके। क्या रानी जवेरिया को मोहब्बत की इजाजत थी? क्या तख्त पर बैठी एक अंधी रानी अपने दिल की तरफ भी देख सकती थी? उस रात तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे और रानी जवेरिया अपने महल की छत पर बैठी आसमान की जानिब देखकर सोच रही थी, क्या मेरे रोशन रूह के पीछे कोई ऐसा भी है जो मुझे उस तरह से देख सके जैसे मैं देखती हूं? रानी जवेरिया की हुकूमत में सब कुछ मुसलसल बेहतरी की तरफ बढ़ रहा था, मगर तख्त के पीछे एक तन्हा दिल धड़कता था। ऐसा दिल जो अपनी रियाया की खिदमत से खुश तो था, मगर अपनी जिंदगी के एक जज्बाती पहलू को अब तक खामोश रखे हुए था। जवेरिया ने बचपन से ही इंसाफ, इल्म और दानाई का रास्ता अपनाया, मगर अब जब वो रियासत की सबसे मजबूत हस्ती बन चुकी थी, वो एक सादा और सच्ची मोहब्बत के लिए तरसने लगी। एक रोज जब जवेरिया मदीना बाग में आम लोगों से मिलने गई, तो वहां एक नौजवान अजान दे रहा था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था जो हवाओं को ठहरा देता था, पत्तों को सुकून देता और रूह को तसल्ली देता। जवेरिया ने अपनी खास खानम से पूछा, ये कौन है जो अजान की आवाज से दिलों के पर्दे हिला रहा है? खानम ने अर्ज किया, रानी साहिबा, ये शेर अजहर है, एक गरीब मगर पढ़ा लिखा नौजवान जो यतीमों के मदरसे में तालीम देता है। सब उसे आदब और फन का उस्ताद कहते हैं। जवेरिया की रूह उस आवाज से उलझ गई, जैसे कोई जाना पहचाना सुर हो जो बचपन से उसके अंदर गूंजता रहा हो। अगले ही हफ्ते शेर अजहर को महल में बुलाया गया, तालीम और अदब की तरक्की के लिए, उसके मशवरे सुनने के लिए। मगर जब वो जवेरिया के सामने आया तो उस अंधी रानी की मौजूदगी ने उसके होश उड़ा दिए। शेर ने अदब से सर झुकाकर कहा, सलाम रानी साहिबा, आपकी रहनुमाई में ये मुल्क गुलजार बनता जा रहा है। जवेरिया ने धीमे से जवाब दिया, शुक्रिया, मगर क्या आपने कभी सोचा कि जिस रोशनी की आप बात कर रहे हैं वो एक अंधी रानी के दिल से निकल रही है? शेर अजहर खामोश हो गया। उस पल में उसने महसूस किया कि रोशनी आंखों से नहीं, नीयत और रूह से पैदा होती है। कुछ महीनों तक शेर अजहर और जवेरिया के दरमियान बातें होती रहीं। पहले अदब, फिर तालीम, फिर इंसानियत और आखिरकार खामोश मोहब्बत।
शेर हर बार कुछ कहने की कोशिश करता, मगर अपनी हैसियत को देखते हुए पीछे हट जाता। एक शाम, जब महल के गार्डन में बयाबान सन्नाटा था, शेर ने जवेरिया से पूछा, क्या कभी किसी ने आपसे मोहब्बत की इजाजत मांगी? जवेरिया ने सर झुकाकर जवाब दिया, नजर वालों ने कभी मेरी आंखों को देखा नहीं, और जो दिल से देख सके वो इतनी हिम्मत नहीं कर सके। शेर ने कांपते लहजे में कहा, तो क्या मैं इजाजत मांग सकता हूं? जवेरिया की पलकों पर एक नमी उतर आई, मगर उसकी आवाज में हिम्मत थी। अगर तुम मेरी आंखों को नहीं, मेरी रूह को चाहो, तो मेरी दुनिया की तन्हाई तुम्हारे नाम कर दूंगी। मगर मोहब्बत इतनी आसानी से ताज नहीं पहनती। जवेरिया ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा इश्क है तो जाओ, मेरी रियासत के सबसे गरीब इलाके में एक स्कूल बनवाओ और वहां की बच्चियों को तालीम दो। जब उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, तब मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपनी तस्लीम दूंगी। शेर अजहर ने सर झुकाकर कहा, मैं लौटूंगा, मगर सिर्फ उस दिन जब उन बच्चियों की आंखों में इल्म की रोशनी होगी। शेर चला गया, मगर हर रात उसका सुर महल की दीवारों में गूंजता। जवेरिया अपने तख्त पर बैठकर तस्बीह फिराती और रूह की रोशनी से अपने अंधे दिल को समझाती, मैं रानी हूं, मगर एक औरत भी हूं, और हर औरत अपने हिस्से की मोहब्बत की हकदार होती है। शेर अजहर चला गया था, मगर उसकी यादें जवेरिया के दिल की हर रग में सिसकती थीं। हर शाम जब महल की बालकनी में चांद उतरता, जवेरिया उसे महसूस करती, जैसे वो कोई खत हो शेर का, जो हर रात उसकी तन्हाई को अपनी खामोश मोहब्बत से सींचता हो। मगर जवेरिया इंतजार में खामोश नहीं थी। वो रोज दरबार में बैठती, रियासत की बहबूदी के लिए नए कदम उठाती और अपने दिल की उस परछाई को तस्बीह की सूरत पढ़ा करती। लोगों को तो लगता था कि उनकी रानी दुनिया की सबसे मजबूत औरत है, मगर कोई नहीं जानता था कि उस मजबूती के नीचे एक इंतजार की आग जल रही है। वो वक्त जो लौट आया, 2 बरस गुजर चुके थे। एक रोज दरबार में वजीर ने अर्ज किया, रानी साहिबा, एक अजनबी आला दर्जे का खत लाया है, जिसमें लिखा है कि उसने आपकी अमानत पूरी कर दी है और आपकी तस्लीम का तलबगार है। जवेरिया का दिल कांप उठा, मगर उसने अपने चेहरे पर तसल्ली कायम रखी। उसे बुलाया जाए, उसने कहा। महल के बड़े हाल में एक पुरसुकून साया दाखिल हुआ। वही आवाज, वही आदाब की लचक, वही रूहानी सुकून। शेर अजहर अब पहले जैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वक़्त ने उसे इम्तिहान की आग से तपाकर और खालिस कर दिया हो। उसने झुककर सलाम किया, रानी साहिबा, मैं वो इलाका छोड़ आया हूं जहां भूख थी, जहालत थी और जहां रोशनी एक ख्वाब थी। आज वहां बच्चियां पढ़ती हैं, खुद को पहचानती हैं और आपको अपना रहबर समझती हैं। जवेरिया ने दिल थाम कर पूछा, क्या उन बच्चियों की आंखों में रोशनी आ गई? शेर ने आंखें भरकर जवाब दिया, उनकी आंखों में अब उम्मीद की चिंगारियां हैं, जो पहले कभी नहीं थीं। और वो रोशनी आपकी दी हुई थी। महल की दीवारों में उस रोज एक नई सांस दौड़ी, जैसे कोई सदियों पुराना नगमा फिर से जाग गया हो। दरबार में मौजूद तमाम अफराद खामोश खड़े थे। जब जवेरिया ने कहा, शेर अजहर, तुमने वो किया जो कोई बादशाह भी ना कर सके। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी रूह को सुकून दिया, मेरी आंखों को नहीं, मगर मेरे दिल को रोशन किया। शेर ने सर झुकाकर कहा, मैं एक रानी से मोहब्बत नहीं करता, मैं उस औरत से करता हूं जिसने मुझे इंसान बना दिया। जवेरिया ने अपने हाथ से शाही अंगूठी उतारकर उसकी हथेली में रख दी। तो आज से तुम मेरे साथ नहीं, मेरे बराबर हो। मेरी अंधी आंखें तुम्हें देख नहीं सकती, मगर मेरा दिल तुम्हारा दीदार करता है। बादशाह और मल्लिका अब बूढ़े हो चुके थे, मगर जब उन्हें ये खबर पहुंची कि जवेरिया ने शेर अजहर को अपने साथ बराबरी का मकाम दे दिया है, तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। वो जानते थे कि उनकी बेटी ने मोहब्बत को इज्जत और इखलास से चुना है। मल्लिका ने बेटी को गले से लगाते हुए कहा, बेटी, तू अंधी थी मगर देख पाने वालों से कहीं ज्यादा समझदार निकली। तूने वो देख लिया जो हमें जिंदगी भर समझ न आया। बादशाह की आंखें भर आईं। मेरी रानी अब किसी और की नहीं रही। अब वो सिर्फ इस रियासत की ही नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की भी हाकिम है जो दिलों को जीतती है, ताजों को नहीं। उस रात जवेरिया अपने कमरे में बैठी, शेर अजहर उसके पास था। चांद अपनी पूरी रोशनी में था, मगर शहजादी की आंखें अब भी बंद थीं और फिर भी सबसे ज्यादा देख रही थीं। क्या तुम खुश हो जवेरिया? शेर ने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अब रोशनी में हूं, और ये रोशनी मेरी आंखों से नहीं, मेरे दिल से निकल रही है।
रियासत में आज जश्न की तैयारी थी। हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुली थी, जैसे हर पत्ता, हर फूल, हर परिंदा जवेरिया की कहानी का आखिरी सफ़ा पढ़ रहा हो। मगर किसी को क्या खबर थी कि ये कहानी का सुखद अंत इतना आसान न होगा। शहजादी जवेरिया सुबह की सैर पर महल के किनारे बने जामुनी झील के पास आई थी। शेर अजहर जरा देर से पहुंचा। महल के पहरेदार दूर खड़े थे और हवाओं में हल्की सी नमी थी। जवेरिया अपने ख्यालों में डूबी हुई झील के पत्थरीले किनारे पर बैठी थी। पानी में बहुत सुकून है, उसने धीमे से कहा, मगर एक फिसलन भरा पत्थर, एक हल्की सी चूक और शहजादी का नाजुक जिस्म झील की गहराई में जा गिरा। पहरेदारों की चीखें उठीं, पर किसी से कुछ करने की मोहलत न मिली। शेर अजहर ने दूर से देखा, बस एक सफेद चुनरी पानी में हिलती हुई। उसके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने न तलवार सोची, न ताज, सिर्फ अपनी जवेरिया को याद रखा। झील में छलांग लगाते वक्त उसका दिल बस एक ही दुआ पड़ रहा था, या रब, अगर उसकी सांसें अब भी चल रही हैं तो मेरा वजूद कुर्बान। ठंडी और गहरी झील में जवेरिया डूब रही थी, मगर जैसे ही शेर अजहर ने उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियां हिलीं, जैसे किसी ने मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया हो। शेर ने उसे सीने से लगाया और तैरते हुए किनारे तक पहुंचा। महल के हकीम, मल्लिका और बादशाह भी अब वहीं पहुंचे थे। पूरे महल में एक सन्नाटा था। शहजादी की आंखें बंद थीं, मगर फिर अचानक उसने बहुत धीमे से कहा, शेर, क्या तुम हो? शेर अजहर की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं हूं जवेरिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। रानी की शादी, मोहब्बत का ताज पहनाया गया 1 हफ्ते बाद। महल के हर हिस्से को फूलों से सजाया गया था। दीवारों पर नूर था और लोगों के चेहरों पर खुशी। रियासत के हर कोने से लोग आए, एक अंधी रानी की शादी देखने, जो दिलों पर हुकूमत करती थी। शहजादी जवेरिया लाल रंग के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर उसका दिल उस दिन से कहीं ज्यादा रोशन था। निकाह पढ़ा गया। मौलवी साहब ने जब कहा, क्या आप शेर अजहर को कबूल करती हैं? जवेरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कब से कर चुकी हूं, अब तो सारा जहां गवाह है। शादी के बाद जब जवेरिया ने शेर अजहर का हाथ थामा, तो शेर ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरी रोशनी हो जवेरिया। और उसने जवाब दिया, और तुम मेरे अंधेरे का रास्ता। रियासत के लोग अब सिर्फ उन्हें रानी और शहजादा नहीं कहते थे, वो उन्हें दिलों का बादशाह और रूह की मल्लिका कहते थे। जवेरिया की कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में रहती थी। एक अंधी रानी जिसने देखे बिना सब कुछ देख लिया और महसूस किए बिना सब कुछ महसूस कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।